तो भाई स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले आईआरएल प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, उस क्वेश्चन पेपर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला, जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला आपको 7 अप्रैल को आईआरएल का आरएफसीएल का जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला को 7 अप्रैल, उस एग्जामिनेशन में जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और साथ साथ इसका जो इसरो का भी एग्जाम है, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यही डिटो क्वेश्चन तो आपको आईआरएल के एग्जाम में नहीं मिलेगा, बट इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ आपको हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद जो है आप अगर किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका सिलेबस एंड उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट को होते हैं सारे डिपार्टमेंट के जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो हम जो है एक एक करके जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले इस चैनल में जो है हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ जो है हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं किस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पे देखा गया था, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अभी जो हम लोग आईआरएल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जो टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। इसमें जो टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिला था, इसमें उसके बाद 50 क्वेश्चन जो है आपको टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिला था एंड 50 क्वेश्चन जो है आपको नॉन टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिला था, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। सारे डिस्कस हम लोग करने के जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन, सारे टेक्निकल क्वेश्चन को जो हम लोग यहाँ पे एक 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, ये जो 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। तो ये जो हम लोग कुछ शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया है ना। तो प्लीज़ जो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन, मास्क इज यूज्ड बाय टेक्नीशियन इन फैक्ट्री फॉर वर्किंग ऑन, जो है किस काम को करने के लिए जो कारखानों में जो टेक्नीशियन होते हैं मास्क का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन पर लेथ मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, पावर हेक्सा है। तो जब हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं तो जो टेक्नीशियन होते हैं वो जो मास्क पहनते हैं कब, जब हम लोग ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं। तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन में जो हम लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। अगर ग्राइंडिंग ऑप्शन में ना रहा तो यहाँ पे जो हम लोग वेल्डिंग भी जब करते हैं, तो वेल्डिंग भी जब हम लोग करते हैं तो वेल्डिंग ऑपरेशन में भी करते टाइम जो हम लोग मास्क का प्रयोग करते हैं, है ना। क्योंकि जो जहाँ जहरीले धुएं को जो है सांस के अंदर जाने से रोकने के लिए जो हम लोग रेस्पिरेटर पैड का प्रयोग करते हैं, है ना। रेस्पिरेटर पैड का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिससे जो है जितने भी धुएं होते हैं, टॉक्सिक जो गैसेस होते हैं, उसको जो है वहाँ पे अंदर जाने नहीं देता है। इसके लिए जो हम लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में अगर ग्राइंडिंग मशीन नहीं रहा तो वेल्डिंग मशीन है, तो वेल्डिंग मशीन में भी हम लोग क्या करते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं। इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बहुत ही रिपीट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है ना। एक तैलीय फर्श की सफाई की तुरंत की जानी चाहिए। अगर कहीं सरफेस में अगर ऑयल गिर गया तो हम लोग क्या यूज करके सफाई करते हैं, तो जो हम लोग जो है वहाँ पे यूजिंग कॉटन वेस्ट, पुटिंग सारडस्ट एंड स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जो है पुटिंग वाटर। तो जब भी हम लोग कहीं पर अगर ऑयली सरफेस होता है तो उसको जो हम लोग जो है पुटिंग सारडस्ट का जो है रेत डालकर जो हम लोग उसका सरफेस को क्लीनिंग करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का तीसरा क्वेश्चन में, बॉल पेन हैमर इज यूज्ड। बॉल पेन हैमर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, है ना। तैयार वस्तु पर हथौड़ा मारने के लिए, या फिर जो है लकड़ी से कील निकालने के लिए, या फिर ढीली फिटिंग को कसने के लिए, या फिर किला के सैंक को समतल करने के लिए। तो जनरली हम लोग बॉल पिन हैमर का प्रयोग जो है कील जो है ना, जो रिपीटिंग है जो सरफेस होता है, इसको रिपीटिंग करने के लिए जो है हम लोग उसका जो सरफेस को पैरेलल समतल करने के लिए जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। बॉल पिन हैमर से जो जनरली क्वेश्चन क्या क्या पूछ लेता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि हैमर जो है, क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, हैमर किस मेटेरियल का बना होता है। तो जनरली जो हैमर जो है आपका ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का बना होता है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हैमर का कौन ऐसा पार्ट है जिसका सॉफ्ट रखा जाता है। तो सॉफ्ट किसको रखा जाता है, चिक को रखा जाता है, सॉफ्ट रखा जाता है। क्यों, क्योंकि जिसमें जो है कंपनी का वेट भी लिखा हुआ रहता है, कंपनी का नाम भी लिखा हुआ रहता है, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू पेन के अकॉर्डिंग जो है बॉल पेन अकॉर्डिंग जो है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो आपका क्रॉस पिन हैमर, दूसरा आपका बॉल पिन हैमर, तीसरा जो आपका स्ट्रेट पिन हैमर है। तीनों का यूज अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है बॉल के अकॉर्डिंग, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जनरली हम लोग मार्किंग के लिए जो पर्पस करते हैं, जनरल साधारण कार्यों के लिए जो हम लोग मार्किंग पर्पस के लिए कितना 250 ग्राम का जो है हम लोग 250 ग्राम का हैमर का यूज करते हैं जनरल पर्पस के लिए वर्कशॉप में, दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से भी और एक क्वेश्चन पूछता है कि
जो है लकड़ी से कील निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो लकड़ी से कील निकालने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? क्लाव हैमर का प्रयोग करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौथा नंबर में देख सकते हैं, द बॉक्स नट ऑफ बेंच वाइस इज मेड फॉर, है ना। बेंच वाइस का जो नट बॉक्स नट होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? आपका एलोय स्टील, माइल्ड स्टील, या फिर वाइट मेटल, या फिर फास्फोरस ब्रोंज। ये जिसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फास्फोरस ब्रोंज का जो है बॉक्स नट बना होता है बेंच वाइस का, है ना। दिक्कत तो नहीं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जब बेंच वाइस में हम जब हैंडल को रोटेट कर रहे हैं और हमारा जो मूवेबल आगे नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब क्या होता है कि बॉक्स नट जो है आपका टूटा हुआ है ना। ये आपका किसका बना होता है? फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। आप बेंच वाइस तो जानते हैं कि जो है इसमें किस तरह स्क्वायर थ्रेड कटा होता है, दिक्कत तो नहीं है ना। इसके जो जा प्लेट, इसका बेंच वाइस का हम लोग चौड़ाई कहाँ से लेते हैं? तो जा के जो है चौड़ाई से हम लोग इसका बेंच वाइस का साइज लेते हैं, लंबाई लेते हैं, है ना, दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लेग वाइस इज यूज। फिफ्थ क्वेश्चन है, लेग वाइस का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, है ना। फॉर होल्डिंग एंड फोर्जिंग वर्क के लिए, फॉर होल्डिंग स्मॉल फ्लैट जॉब के लिए, ऑन मिलिंग मशीन या फिर ड्रिलिंग मशीन के लिए। तो जनरली हम लोग जहाँ पे फोर्जिंग कार्य करते हैं उसमें जो हम लोग लेग वाइस का बना होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछता है कि लेग वाइस जनरली किसका बना होता है? तो लेग वाइस जनरली जो आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील का जो क्यों बना होता है? क्योंकि जो हम लोग लेग वाइस का जो प्रयोग जनरली हम लोग कहाँ पे फोर्जिंग कार्य करते हैं, इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि जब हम लोग फोर्जिंग कार्य में जो है किसी भी गर्म जॉब को वहाँ पे लेग वाइस में रखकर उसको हम लोग क्या करते हैं? स्ट्राइकिंग करते हैं, पकड़ के हम लोग उसमें ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के द्वारा जो हम लोग हैमरिंग करते हैं तो उससे जो है टूटने से बचने के लिए जो है ये लेग वाइस माइल्ड स्टील का बना होता है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भी बेल्ट इज फिट फॉर, है ना। भी बेल्ट का कहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है? क्रॉस बेल्ट, ओपन बेल्ट, है ना। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में दिया क्वार्टर टाइप, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव, या फिर नन ऑफ दिस। तो जनरली जो हम लोग भी बेल्ट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ओपन जो बेल्ट ड्राइव है वहाँ पे हम लोग भी बेल्ट का ड्राइव का प्रयोग करते हैं। भी बेल्ट ड्राइव से क्वेश्चन पूछता है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग किस टाइप का बेल्ट यूज करते हैं? तो शॉर्ट डिस्टेंस, जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस में अगर प्रयोग करना है तो वहाँ पे हम लोग भी बेल्ट का प्रयोग करते हैं, दिक्कत नहीं। यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है भी बेल्ट का जो एंगल कितना होता है? इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? 40 डिग्री होता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर परिधि पूछा तो परिधि जो है इसका कितना होता है? 36 डिग्री होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये इसरो में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि IS जो है 2494 के अकॉर्डिंग, IS के अकॉर्डिंग जो है भी बेल्ट को 5 ग्रेड में बांटा गया है। इसको जब अपने माइंड में सेट कर ले, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्योंकि भी बेल्ट से रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन पूछेंगे बहुत से ऐसे लड़के का आंसर उसका बता पाएंगे, लेकिन अगर कहीं पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया IS जो है किसके अकॉर्डिंग भी बेल्ट को डिवाइड किया गया है, वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा 2949 इस टाइप से दिया होगा, तो उस टाइम जो है आप फंस सकते हैं। इसे इसको याद कर लीजिए। लास्ट में जो है आप देख सकते हैं लास्ट में 4 है ना, इसको याद कर सकते हैं। 4 है लास्ट में, है ना, 2494 इस तरीके से इसको अकॉर्डिंग जो है आप याद कर सकते हैं। और 5 कैटेगरी में जो है इसके अकॉर्डिंग बांटा गया आपका ABCDE, है ना। एक सेकंड हम आपको बताते हैं थोड़ा। पांच कैटेगरी में बांटा गया ABCDE, है ना। इसको याद तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग अगर चौड़ाई लेते हैं, यहाँ पे मोटाई लेते हैं। यहाँ पे A है, A तो इसका जो चौड़ाई कितना होता है? 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 22 होता है ना। उसके बाद 32, उसके बाद 38 होता है। इसको जो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन जो काफ़ी मोटाई पूछ लेता है तो मोटाई जो होता है 8, 11, 14, 19, फिर 23। इसमें जो आप इसको ABCD करके याद कर सकते हैं। ABCDEF तक, E 5 तक है ना। इसको याद करने का तरीका है, जैसे आप 23 इसको याद कर ले। ये जो आपका E साइज का जो मोटाई उसका है, उसके बाद 4 माइनस करते जाए। 4 माइनस से करोगे तो 19 आ जाएगा। 4 माइनस करोगे तो यहाँ पे 14 5 माइनस करोगे तो 14 आ जाएगा। फिर इसमें आप 3 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर 3 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से जो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक कैसा है? ठीक, जो नीचे से कितना घटाना है? 4 घटाना है, फिर 5 माइनस करना है, फिर 3 माइनस करना है, फिर 3 माइनस करना है। तो जो है अभी बेल्ट का जो है मोटाई उसको याद कर सकते हैं। इस तरीके से इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शाफ्ट का वो हिस्सा, है ना, शाफ्ट का वो हिस्सा जो बियरिंग में ले जाता है। तो क्या? केज, आउटर रेस, जनरल, है ना, या फिर जो है इनर रेस।
तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका जनरल। ये जो है आपका DMRC में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट सेम क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद इसरो में भी क्वेश्चन ये देखने को मिला है, उसके बाद जो DRDO में भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अपने माइंड में सेट कर लें, दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन पूछता है ये बियरिंग का जो है कौन एक ऐसा हिस्सा जो रोटेट नहीं करता, तो उसका जो आउटर रेस होता है वो रोटेट नहीं करता है। केस किसका बना होता है, इनर किसका बना होता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग लोहार द्वारा संचालित तप्त कर्मों को निश्चित करने और मापने के लिए किया जाता है ना। जनरली जो है मार्किंग एंड मेजरिंग करने के लिए जो कि ब्लैक स्मिथ जो हम लोग प्रयोग करते हैं, कौन सा स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, शॉर्ट रूल, हुक रूल, नैरो रूल या फिर श्रिंक रूल। तो जनरली जहाँ भी गर्म कार्य करना रहता है, हॉट काम करना रहता है, वहाँ पर हम लोग जनरली श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। इस श्रिंक रूल को जो अकॉर्डिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा करके बनाया जाता है, वो हमको स्पेशल वीडियो में हम बताएंगे। इसके बाद जो हम लोग एक निमी का जब क्वेश्चन बैंक सेट कर रहे थे, वहाँ पर हम आपको बताए थे कि श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, एल्युमिनियम के लिए कितना होगा, स्टील के लिए कितना, वो सारा डिटेल्स वहाँ पे हम बताए हुए थे, दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो उसके बाद जो है इसका शॉर्ट रूल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो शॉर्ट रूल का प्रयोग जो है इसका प्रयोग हम लोग तंग जगह पे या फिर तथा इसके साथ साथ कीवे की चौड़ाई मापने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। शॉर्ट रूल जनरली जो है 5 सेट में मिलता है, क्या क्या, 1/4 है ना, 3/8, 1/2 एंड 3/4 एंड जो 1 इंच में मिलता है। ये 5 सेट में शॉर्ट रूल मिलता है ना, इसको आप माइंड में सेट कर लें। हुक रूल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, हुक रूल का नाम क्यों क्या है, क्योंकि स्टील टाइप ये होता है, उसके बाद इसमें एक 90 डिग्री में हुक बना होता है ना, इसलिए इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, हुक रूल बोलते हैं, है ना। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी सुराख या पाइप की आंतरिक सतह को मापने के लिए जो है इसके एक सिरे में हुक लगा होता है, और इसका प्रयोग जो है हम लोग वहाँ पे करते हैं, दिक्कत तो नहीं इसका हुक रूल का। उसके बाद जो नैरो रूल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इसका जो चौड़ाई होता है कम होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो रूल बोलते हैं। इसका चौड़ाई कितना होता है, आम रूलों का अपेक्षा कम होता है, इसका जो थिकनेस कितना होता है, 5 mm होता है ना, दिक्कत तो नहीं है। जहाँ पे अदर रूल यूज नहीं किया जा सकता, वहाँ पे हम लोग नैरो रूल का प्रयोग करते हैं। चलिए दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइड बाई, है ना, जब मार्किंग करते हैं तो आपका जो रेफरेंस सरफेस किससे प्राप्त होता है, स्केच ऑफ द जॉब, मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस गेज या फिर वर्क पीस। तो जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट में अगर मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करने के हम लोग क्या होता है कि सरफेस रेफरेंस सरफेस होना चाहिए। अगर आपका ये सरफेस अगर डैमेज अगर इंक्लाइन रहेगा तो जो है आपका मार्किंग सही तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए जो हम लोग क्या कहते हैं सरफेस रेफरेंस सरफेस लेते हैं, उसके बिहाफ पे हम लोग वहाँ पे मार्किंग करते हैं, है ना। तो किसका प्रयोग हम लोग करते हैं मार्किंग करने के लिए, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं सरफेस टेबल का प्रयोग करते हैं। सरफेस टेबल का प्रयोग हम लोग करके जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग चाहे वर्नियर हाइट गेज या फिर सरफेस गेज के द्वारा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में मार्किंग करते हैं, है ना। तो किसके द्वारा, टेबल सरफेस के दिमाग के लिए, दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे सरफेस आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, सरफेस गेज क्या है। जनरली जो सरफेस गेज को जो है हम लोग मार्किंग जो है ब्लॉक भी बोलते हैं, है ना, या फिर जो स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। सरफेस गेज और 2 नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में एक बार पूछा जा चुका है कि मार्किंग ब्लॉक या फिर स्क्राइबिंग ब्लॉक को और किस गेज के नाम से जाना जाता है। तो सरफेस गेज को जो इसका 2 अदर नाम भी जो हम आपको पहले बता चुके हैं, दिक्कत तो नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन जो सेल में पूछा था कि वर्कपीस की डेटम सरफेस से समांतर जो कि ट्रूइंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना। ट्रूइंग करने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते थे, ट्रूइंग करने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आपका सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपका सेल में आया हुआ क्वेश्चन है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए सरफेस प्लेट किसका बना होता है, तो जनरली जो सरफेस प्लेट उच्च गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन के बनाया जाता है। सरफेस प्लेट बनाने के लिए जो हम लोग कभी कभी ग्लास का भी प्रयोग करते हैं, ग्रेनाइट का भी प्रयोग करते हैं। और ग्रेनाइट जो है सबसे सरफेस प्लेट शुद्ध होती है, इस पर जंग नहीं लगता है ना। तो एक्यूरेसी की बात किया जाए तो हम लोग ग्रेनाइट का जो सरफेस प्लेट बनता है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होता है ना, दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। Which one of the following parts of universal surface gauge helps to draw parallel line along a datum mesh, है ना।
यूनिवर्सल सरफेस गेज का एक पार्ट है जिसका प्रयोग हम लोग पैरेलल लाइन खींचने के लिए करते हैं, तो वो पार्ट कौन सा है ना? तो रोकर आर्म, बेस, गाइड पिन या फिर फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, है ना? तो यूनिवर्सल सरफेस गेज में जो है जनरली हम लोग यूज करते हैं सरफेस गेज मैग्नेटिक टाइप, एक होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। इसमें जो हम लोग हाई एक्यूरेसी में मार्किंग कर पाते हैं फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा। तो वही पूरा पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो यूनिवर्सल सरफेस गेज का गाइड पिन होता है। गाइड पिन जो है, गाइड पिन के हेल्प से जो है हम लोग वहाँ पे गाइड पिन की सहायता से जो है किसी भी डेटम कोर के सहारे जो हम लोग समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि जो है यूनिवर्सल सरफेस गेज के बेस में दो जो है पिन लगे होते हैं, दो गाइड पिन होते हैं। इसी दो गाइड पिन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग पैरेलल लाइन खींच पाते हैं। दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? ये क्वेश्चन जो आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक ऐसा कोई एग्जाम में नहीं है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा हो यूनिवर्सल सरफेस गेज से। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी भी जॉब को अगर एक्यूरेट पोजीशन में अगर मार्किंग करना है ना, या फिर लाइनिंग खींचना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। यूनिवर्सल सरफेस गेज में फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है, इसके द्वारा हम लोग जो एक्यूरेट पोजीशन में रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना? तो इसके रिगार्डिंग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 11 नंबर में। इस स्लॉट की गहराई को मापने के लिए किस कम्बिनेशन सेट का द्वारा प्रयोग किया जाता है ना? ऑफ ए कम्बिनेशन सेट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ होल, डेप्थ ऑफ स्लॉट कब जो है किसका प्रयोग? कम्बिनेशन सेट का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन किसके द्वारा हम लोग, किसके हेल्प के द्वारा जो हम लोग स्लॉट मेजर करते हैं? आपका स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोट्रैक्टर हेड या फिर नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कम्बिनेशन सेट जो है आपका ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। कॉम्बिनेशन सेट जो है आपका एक क्या सूक्ष्म मापी यंत्र है? कॉम्बिनेशन मतलब समझे, कॉम्बी मतलब बहुत से चीज़ों का कॉम्बिनेशन, उसके बाद इसका नामांकन पड़ा है कॉम्बिनेशन सेट, क्योंकि जो है इसमें 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसको मिला के ये इसका हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन सेट रखा गया है। जैसे स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोट्रैक्टर हेड और जो है आपका ब्लेड एंड रूल भी होता है। इसका जो पार्ट्स है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो जो है क्या पूछा है? डेप्थ ऑफ स्लॉट मेजर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? तो इसका जो प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? सेंटर हेड, है ना? और ऑप्शन में क्या है आपका? स्क्वायर हेड, प्रोट्रैक्टर किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग जो है किसी भी स्लॉट का जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्क्वायर हेड के द्वारा जो हम लोग डेप्थ ऑफ स्लॉट का मेजर कर पाते हैं स्क्वायर हेड के द्वारा, है ना? चलिए हम आप थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। जो है स्क्वायर हेड जो है इसके द्वारा निर्धारित 2 कोनों को ही मापा जा सकता है। पहला क्या है? जो आपका 90 डिग्री एंड दूसरा जो आपका 45 डिग्री। इसके साथ साथ इसका प्रयोग जो हम लोग निर्मित वस्तु के मशीन पर सेट करने तथा स्लॉट की खांचे की गहराई मापने के लिए भी किए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, है ना? पहला ये हो गया। उसका दूसरा क्या है? आपका सेंटर हेड, है ना? सेंटर हेड का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि सेंटर हेड का प्रयोग जो हम लोग बेलनाकार वस्तु या फिर जो आपके सेंटर को फाइंड करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं सेंटर हेड का, है ना? देखा तो नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है जो आपको जाना अति आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर हो गया। 12 नंबर हम देख सकते हैं। ए स्पेशल माइक्रोमीटर ऑफ वी शेप एनवेज इज यूज फॉर मेजरिंग द, है ना? जो है स्पेशल माइक्रोमीटर तो वी शेप का होता है ना? इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? डेप्थ, इफेक्टिव डायमीटर या फिर मेजर डायमीटर, उसके बाद जो है आपका फ्लैंक एंगल, है ना? तो जो स्पेशल जो माइक्रोमीटर होता है आपका वी शेप का, इसका प्रयोग हम लोग जनरली कहाँ पे करते हैं? इफेक्टिव डायमीटर को मेजर करने के लिए हम लोग वी शेप का माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, है ना? इस टाइप से होता है। इसके इजीली से हम लोग इसका इफेक्टिव डायमीटर को हम लोग चेक कर ले पाते हैं। स्पेशल हम एक क्लास बताए हुए थे माइक्रोमीटर से रिगार्डिंग, तो इसको जो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। माइक्रोमीटर से रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन माइक्रोमीटर से रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किए हैं और बताने का प्रयास किए हैं, है ना? दिक्कत तो नहीं। चलिए कुछ पॉइंट जो हम आपको शेयर कर देते हैं कि क्वेश्चन पूछता है जो है माइक्रोमीटर का जो है माइक्रोमीटर जो पार्ट्स आपका फ्रेम है ये किसका बना होता है? तो जनरली ये ड्रॉप, फोर्ज, स्टील या फिर मेलेबल कास्ट आयरन का बनाया जाता है। दिक्कत तो नहीं है। ये जो आपका NPCL है रावत भाटा, उसमें क्वेश्चन पूछा था माइक्रोमीटर से रिगार्डिंग कि माइक्रोमीटर कौन एक ऐसा पार्ट्स है जिसमें जो है अर्ध मिलीमीटर में ग्रेजुएशन अंकित होते हैं? क्या कि माइक्रोमीटर के कौन एक ऐसा पार्ट्स है जिसमें जो है अर्ध मिलीमीटर में जो है उसमें ग्रेजुएशन किए हुए रहते हैं? ये क्वेश्चन जो आपका NPCL रावत भाटा में पूछा गया था। इसका सही आंसर था आपका बैरल या स्लीव। ये जो हम जब अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम NPCL रावत भाटा का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं, वहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हम वहाँ पे एनालिसिस किए थे, इसलिए जो हम आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिए हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना?
तो पूर्ण में भी होता है और हाफ में भी होता है। अगर अर्ध मिलीमीटर में अगर पूछा गया क्वेश्चन तो कहाँ होता है आपका बैरल या स्लीव में होता है। देखा तो नहीं, जैसे आपको पता भी हो कि माइक्रोमीटर भी जो है दो शब्द से मिलकर बना होता है, माइक्रो और मीटर, है ना। माइक्रो मतलब होता है आपका सूक्ष्म, मीटर मतलब होता है आपका मापना, है ना। तो माइक्रोमीटर भी दो शब्द से मिलकर बना होता है, माइक्रो और मीटर। देखा तो नहीं है। चलिए, इसका आविष्कार कौन किया था? इसका माइक्रोमीटर का जो आविष्कार जनरली कौन किया था? इसका जो आविष्कार कौन किया था? जीन पाल्मर ने किया था, है ना, 1848 ईस्वी में माइक्रोमीटर का। जनरली क्वेश्चन पूछता है कि मैट्रिक सिस्टम में जो है इसका लिस्ट काउंट होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 0.0 mm, अगर वही ब्रिटिश में तो 0.01 इंच होता है। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm, है ना। दिक्कत तो नहीं, इसको जो आप अपने माइंड में सेट भी कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन जो है, आउटर माइक्रोमीटर का जो है एनविल, स्पिंडल और एनविल किसका बना होता है? तो जनरली जो है टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है ना। कास्टन किसका बना था वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना। इसका हो जाएगा टंगस्टन कार्बाइड, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मापन गेज में घिसने के प्रतिरोध अपेक्षित हो। मेजरिंग गेजेज रिक्वायर वेयर रेजिस्टेंस, विच ऑफ द फ्लोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डन टू गेट द सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। जो हम लोग का जो मेजरिंग गेज होता है वो बहुत ही जल्दी घिस जाते हैं, तो वो घिसने ना, इसलिए इसी के बचने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। हीट ट्रीटमेंट कौन सा कैसा प्रॉपर्टी है जो हम लोग गेज में करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, क्या है आपका? टेम्परिंग करते हैं, एनीलिंग करते हैं, फिर नॉर्मलाइजिंग या फिर केस हार्डनिंग करते हैं। तो जब भी कोई भी पार्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जिसका प्रयोग हम लोग ज़्यादातर कर रहे हैं उसका सरफेस घिसता है ना, सरफेस घिसता है, तो उसको सरफेस घिसने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? केस हार्डनिंग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा। देखा तो नहीं। तो जनरली हम लोग सरफेस हार्डनिंग 2 टाइप से करते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, सरफेस हार्डनिंग जो हम लोग 2 तरीक़े से करते हैं। एक जो होता है आपका एक केवल ऊपर सरफेस को केवल क्या करना रहता है, केवल ऊपर सरफेस में जो है आपका हार्डनिंग करना रहता है। जनरली जो है आप देख लीजिए, इसको जो है आपका केस हार्डनिंग होता है। उसके बाद दूसरा होता है आपका नाइट राइडिंग, है ना, वो हम थोड़ा सा आगे बताएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट होता है दूसरा जो है आपका क्या है, फ्लेम हार्डनिंग और उसका होता है इंडक्शन हार्डनिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है केवल आपको केस हार्डनिंग और नाइट राइडिंग में जो है वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो है पूरे कंपोनेंट को गर्म करना है ना। अगर पूरा ऑब्जेक्ट को करना है, चाहे जिस ये हम लोग का गेज है तो पूरा कंपोनेंट को करना है, तो वहाँ पे जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? केस हार्डनिंग और नाइट राइडिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन समझ रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग फ्लेम और इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? इसमें केवल कंपोनेंट के सरफेस को गर्म करना रहता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? फ्लेम या इंडक्शन हार्डनिंग का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ देता, सपोज यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता, है ना, आपको जो है अगर ऑप्शन में टेम्परिंग नहीं देता, एनीलिंग नहीं देता, नॉर्मलाइजिंग नहीं देता, अगर केस हार्डनिंग नहीं देता, केवल ऑप्शन में रहता है फ्लेम हार्डनिंग रहता या फिर इंडक्शन रहता, दोनों में से किसी अगर एक रहता तो आपको जो फ्लेम हार्डनिंग या फिर इंडक्शन हार्डनिंग के अकॉर्डिंग जाना पड़ता, है ना। इसलिए हम आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहे ताकि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर ट्विस्ट किया, है ना, थोड़ा सा भी अगर मॉडिफाई किया तो आप फंसे ना, है ना। इसलिए हम ये सब आपको पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो बताया हुआ तो प्लीज़ जो है आप हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो हमें उम्मीद होता है कि जो है आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट आप जान लीजिए, फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा जो हम लोग छोटे छोटे आकार के जॉबों को हार्डनिंग करना कठिन होता है ना। अगर छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको जो हम लोग फ्लेम हार्डनिंग नहीं कर पाते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि छोटे छोटे पार्टों के छोटे छोटे आकार के जॉबों को हार्डनिंग करना किस में कठिन होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा होगा फ्लेम हार्डनिंग। अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहता है इसका आप आंसर बता सकते हैं। उसके बाद जो है मास प्रोडक्शन, ये क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। मास प्रोडक्शन में एक ही साइज के आकारों को बने पुर्जों को केस हार्डनिंग करना है तो हम लोग किसके द्वारा करेंगे? ये आपका आंसर हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग, है ना। जहाँ पे मास प्रोडक्शन रहा वहाँ पे हम लोग हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग, सही आंसर हो जाएगा। और इंडक्शन हार्डनिंग का जब हम लोग जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें जो है पपड़ी भी नहीं बनता है ना, पपड़ी रहित सरफेस प्राप्त होता है इंडक्शन हार्डनिंग से। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। हमारे पास भी कुछ साधन आने वाले हैं जिसके तरह जो हम लोग बताने में आसानी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन नंबर, टाइम
मेसिंग गियर और बैकलेस में 2 गियरों के बीच कितना होता है ना। ये जो है गियर से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे पॉइंट को हम लोग एक वीडियो में डिस्कस किए हैं। गियर से रिगार्डिंग गियर करके होगा, उसको एक बार प्लीज़ जो है आप जाके चेक कर लीजिए। ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का टाइम ही होगा, उसको जो आप स्पीड बढ़ा के भी उस वीडियो को देख लीजिए। इस गियर से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन को जो हम लोग वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, है ना। तो बैकलेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैकलेस इन मिसिंग गियर इज द बिटवीन 2 गियर्स। जब 2 गियर्स जब हम लोग करते हैं मिसिंग तो उसमें कुछ गैप आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं। ये आपका सेंस हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। लैपिंग इज प्रोसेस फॉर फिनिशिंग, है ना। लैपिंग का जो प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, है ना। जनरली एक्सटर्नल इंटरनल, फ्लैट सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस ओनली, इंटरनल सरफेस। तो लैपिंग के द्वारा जो हम लोग बाहरी और आंतरिक दोनों सतहों को सरफेस को फिनिशिंग कर सकते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लैपिंग से जो हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, जो आपका DMRC में क्वेश्चन आया हुआ था, तो एक सेकेंड, है ना। चलिए क्वेश्चन पूछा था लैपिंग जो है कौन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका गति को कम रखा जाता है, हॉर्निंग में, लैपिंग में, किस में। तो लैपिंग जब हम लोग करते हैं तो इसका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, कम रखा है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अपने माइंड में सेट कर लें। उसके बाद जो है जनरली जो हम लोग लैपिंग के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, हीरे का पाउडर सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है ना। सबसे अधिक किसका प्रयोग करता है, हीरे का पाउडर अधिक प्रयोग किया जाता है। अधिक धातु काटने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड वाले लेप तथा उच्च फिनिशिंग एवं धातु को धीरे धीरे कटिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एब्रेसिव लेप का प्रयोग हम लोग करते हैं, दिक्कत तो नहीं। उसका बाद क्वेश्चन पूछता है कि अगर होल को अगर लैपिंग करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। अगर होल के लैपिंग के लिए हम लोग किसका, शीशे का जो एब्रेसिव उसका प्रयोग करते हैं। उसका बाद अगर डाई या फिर गेज का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका सेल में भी पूछा हुआ है और अभी जो एग्जाम हुआ था आपका, हाँ सेल जो है बनपुर में एग्जाम हुआ था, वो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया हुआ था कि डाया और गेज को अगर लिपिंग करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग किसका, बोरॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं ना, बोरॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका क्वेश्चन पूछता है कि डायमंड के बाद जो है दूसरा सबसे हार्ड जो है आपका बोरॉन कार्बाइड है। सबसे अगर हार्ड पूछा जाए तो किसका, कौन सा है आपका, डायमंड, है ना। सबसे हार्ड जो है आपका डायमंड है, दिक्कत तो नहीं है। सबसे कठोर जो है, सबसे हार्ड जो है क्या होता है, डायमंड होता है, डायमंड होता है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग डायमंड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड को लेपिंग करने के लिए जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड का प्रयोग करते हैं, दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। इन ए गियर ड्राइव चेंज ऑफ रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा इज पॉसिबल बाय यूजिंग किसका, है ना, वाइस वर्सा। मतलब अगर रोटरी मोशन को अगर लीनियर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, लीनियर को हम रोटरी जो कन्वर्ट करते हैं किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, वार्म व्हील ड्राइव या फिर मीट्रिक गियर या फिर रेक एंड पिनियन या फिर हाइपोड गियर। तो यहाँ पे जो हम लोग जहाँ पे भी रोटरी मोशन को लीनियर में कन्वर्ट करना रहता है तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रेक एंड पिनियन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। जनरली जो है रेक एंड पिनियन ड्राइव का प्रयोग हम लोग लेथ मशीन में भी करते हैं, हाफ नट इंगेज करके, है ना। उसके बाद रेक एंड पिनियन का जो हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे जो है पिलर टाइप का जो ड्रिल मशीन होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे जो हम लोग का जो वर्क टेबल होता है, वर्क टेबल का जो हम लोग वहाँ पे पिलर में अप डाउन करते हैं, किसके द्वारा, रेक एंड पिनियन के द्वारा यूज करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये हो गया। इसका प्रयोग जो है हम लोग वर्म व्हील ड्राइव का प्रयोग जो है हम लोग वर्म व्हील गियर जो है 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट करता है, लेकिन क्या कहता है कि इसका स्पीड रेशियो को कम कर देता है। क्वेश्चन पूछता है कौन एक ऐसा ड्राइव है जिसका प्रयोग जो हम लोग 90 डिग्री में करते हैं लेकिन जिसका स्पीड रेशियो होता है कम होता है। ये सारे ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे, तो उस टाइप जो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए वर्म व्हील ड्राइव, है ना, दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है कि गियर से जो है, ये जो गियर है, गियर से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन पूछता है गियर से क्या, कौन सा ड्राइव प्राप्त होता है। हम लोग का जो गियर से हम लोग पॉजिटिव ड्राइव प्राप्त होता है ना, दिक्कत तो नहीं है। यदि आपको पता नहीं है कि पॉजिटिव ड्राइव क्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये जो हम इसे रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, दिक्कत तो नहीं। चलिए टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, आधा घंटा हो गया, तो यही शायद इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करने वाले हैं। उसके बाद सेंटर लाइन ऑफ द कॉन्टैक्ट रोलर्स एंड डेटम सरफेस ऑफ द साइन बार, है ना। सपोज इस टाइप का साइन बार होता है ना, तो इसका जो डेटम सरफेस उसको हम लोग क्या होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या होता है, पैरेलल होता है। यहाँ पे होल टाइप्स होते हैं, है ना, इसके द्वारा जो है यहाँ पे हम लोग साइन स्लिप गेज का यूज करते हैं, तो इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का
पैरेलल। दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत फेमस भी क्वेश्चन है कि साइन वेव किस सिद्धांत पर कार्य करता है, साइन वेव में कितने रोलर होते हैं, साइन वेव में कितने होल होते हैं, है ना। ये सब जो है साइन वेव कितने एंगल तक हम लोग यूज नहीं कर सकते, साइन वेव का लिस्ट काउंट कितना होता है, अगर ये सब जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, दिक्कत तो नहीं है। आप देख सकते हैं अगला इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इसको देख सकते हैं। इसके लिए जो आप हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। दिक्कत तो नहीं, यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है क्या करना है नहीं करना, अगर इसके रिकॉर्डिंग इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कहीं पे अगर आपको लगता है कि इसका आंसर इसका सही होना चाहिए और हम गलत बताएं तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो हम किस टाइप से आपको बताएं, हमारे बताने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ जो है आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो है आप अपना वैल्यूएबल टाइम जो निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।